Good morning, dear students. Our next topic was artificial satellites. ठीक है. According to this, Earth has a lot of man-made satellites revolving around it. हमारे अर्थ एक ऐसा प्लानट है जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारे मेन मेड सैटेलाइट्स है जो हमारी अर्थ के आसपास कंटिन्यू सराउंडेड करते हैं. ठीक है. देयर आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. हम उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट. और एक फिक्स्ड ऑर्बिट में कंटिन्यू क्या होते हैं, रिवॉल्यूशन होता है. वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज टू द सेंट इनटू स्पेस वाज स्पुतनिक फर्स्ट सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल बनाया गया कौन सा भेजा गया, उसका नाम क्या था, स्पुतनिक फर्स्ट. द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू बी सेंट इनटू स्पेस बाय इंडिया. एक्चुअली इंडिया के थ्रू क्या हुआ, सैटेलाइट को क्या हुआ, स्पेस में भेजा गया. इस फर्स्ट कॉल्ड आर्यभट्ट, है ना. जो फर्स्ट जो भेजा गया था उसका नाम क्या था, आर्यभट्ट. ठीक है. इट वॉज लॉन्च ऑन 19 मार्च 1975. ठीक है. 1975 में इसको भेजा गया था. ठीक है. कुछ टर्म्स हैं इनके, एक्सरसाइज है कि प्लैनेट्स के बारे में, उसको आपको देखना है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्स क्या है. स्टार्स आर हग बॉल्स ऑफ द हॉट गैसेस दैट गिव आउट हीट एंड लाइट कंटिन्यूसली. जिसके थ्रू हमको हीट और लाइट कंटिन्यूसली मिल रही है. ठीक है. इट अपीयर्स एज ए टाइनी पॉइंट्स इन द स्काई बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अवे फ्रॉम द अर्थ. एक्चुअली आप देख सकते हो कि बहुत हमारे अर्थ से बहुत दूर रहते हैं, बस छोटे छोटे मतलब पार्टिकल्स की तरह स्टार्स हमको दिखते हैं. हग बॉल्स ऑफ हॉट गैसेस, एक्चुअली गर्म गैसेस से मिलके बनते हैं. ठीक है. द सन इज ऑल्सो स्टार. अब सन भी क्या एक एक्चुअली स्टार है, लेकिन वो थोड़ा हमारे अर्थ के क्लोज है, पास में, इसलिए हमको थोड़ा सा इसकी साइज बड़ी दिखती है ना. द सन इज ऑल्सो स्टार. इट इज नियरेस्ट स्टार टू द आवर प्लानट. वाई विच इज वाई अपीयर्स बिग एंड ब्राइट. इसी वजह से बड़ा और बिग दिखता है. क्यों दिखता है, वाई डू वी डोंट सी एनी स्टार्स इन द स्काई ड्यूरिंग डे नाइट. अब वो बोल रहे हैं कि एक्चुअली ये बड़ा क्यों दिखता है, और ये भी अगर सन भी एक स्टार है तो हम दूसरे स्टार्स को दिन के समय क्यों नहीं देख पाते, इसका रीजंस पूछ रहा है. ठीक है. दिस इज बिकॉज दैट सन इज वेरी नियर टू द अर्थ. ये क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सन हमारे अर्थ के बहुत नियर है. ठीक है. हेंस इट लुक्स मच ब्राइटर एज कम्पेयर टू द अदर स्टार. इसी वजह से दूसरे स्टार्स कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा ब्राइटर दिखता है. ठीक है. देयर आर फॉर अवे एंड लुक वेरी फेंट, और ये बहुत फेंट दिखता है. ठीक है. हेंस वी कैन नॉट सी अदर स्टार्स और द मून ड्यूरिंग डे टाइम. इसी वजह से हम दूसरे स्टार्स के और हम मून को ड्यूरिंग डे टाइम में नहीं देख पाते. ठीक है. अब नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ द अर्थ. एक्चुअली इस मूवमेंट ऑफ द अर्थ कैसा होता है देखिएगा. अभी आप देखते हो अपनी एक्सिस पे नॉर्थ पोल साउथ पोल कंटिन्यू एक्सिस हो रही है, रोटेशन हो रहा है. ठीक है. आप देख सकते हो कंटिन्यू इसका क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है. नॉर्थ पोल साउथ पोल के कंटिन्यू अपने अकॉर्डिंग ये आप देखते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस 23.5 डिग्री का एंगल बना के अर्थ के कंटिन्यू कर रही मूवमेंट करती है, रोटेशन होता है. ठीक है. तो हम देखते हैं एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इट ऑल्सो रोटेट्स इट्स ऑन एक्सिस. अपने एक्सिस पे रोटेट करती है. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ पोल. और नॉर्थ पोल से आप देख रहे हो पासिंग हो रही है, इमेजिनरी लाइन जिसके थ्रू कंटिन्यू पास आउट हो रही है. ठीक है. सेंटर ऑफ द अर्थ. दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब इस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, सुना ध्यान से. द एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टार्टेड एन एंगल ऑफ अबाउट 23.5 डिग्री का एंगल बन रहा है, आपको बताया था मैंने. अनदर इमेजिनरी लाइन और द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द इक्वेटर. अब उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर. ये देखिए इमेजिनरी लाइन बिल्कुल सरफेस के मीडिएट में है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर. ठीक है. इसके इक्वेटर के कंटिन्यू क्या होता है, रोटेट होता है, मूवमेंट होता है. ठीक है. इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इक्वल डिस्टेंस शो कर रहा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का. ठीक है. द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ कॉल्ड द नॉर्थर्न हेमीस्फीयर और द साउथर्न हेमीस्फीयर. ठीक है. दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, नॉर्थर्न हेमीस्फीयर और ये साउथर्न हेमीस्फीयर. उसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है हाउ आर डेज एंड नाइट्स फॉर्म्ड. अब रात और दिन कैसे होते हैं एक्चुअली. ठीक है. द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन एक्सिस 24 आवर्स में अपने एक रोटेशन कंप्लीट करती है अर्थ, है ना. दैट इज वन डे. अब उसको क्या बोलते हैं, एक दिन बोलते हैं. ठीक है. पूरा डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ. आप देख सकते हैं आपकी रोटेशन ऑफ द अर्थ ऐसे चलता है कि सन की लाइट के सामने हमारे अर्थ का जो भी रीजन होगा, सन की जस्ट अगर सामने होगा तो वहाँ क्या होगा, दिन होगा. ठीक है. और अपोजिट साइड में क्या दिख रहा है आपको, नाइट दिख रहा है. या आप देखिए डायग्रामेटिकल दिख रहा है, सन है, सन के अगर डायरेक्ट हमारे, क्योंकि हम पता है हमारे अर्थ कंटिन्यू क्या हो रही, घूम रही, रोटेट करी, तो जो पार्ट हमारी घर सन के सामने आएगा, हमारी अर्थ का जो पार्ट, वहाँ की कंट्रीज मतलब वहाँ का एरिया क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, डे होगा. और जस्ट अपोजिट पार्ट क्या होगा, नाइट होगा. ओके. वन हाफ क्या लिखा है, वन हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन एट ए टाइम. वन हाफ दस द कंट्रीज ऑन दिस हाफ डे टाइम. द अदर हाफ द फेसेस अवे फ्रॉम द सन. दूसरा से दूर होता है. सन एज द टाइम एज नाइट. वो सब क्या होती है, रात होती है. एज द अर्थ रोटेट्स द प्लेसेस दैट एट नाइट इवेंचुअली कम टू फेस एंड सन एक्सपीरियंस डे. क्या होता है,
जब क्या होता है हमारा सन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है हमारा फेस सन के, ओके, एक्सपीरियंस डे एंड प्लेसेस दैट हैड एक्सपीरियंस नाइट, और जहाँ पे क्या होता है सन नहीं रहता वहाँ पे क्या फील होती है एक्सपीरियंस नाइट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाउ आर सीजन्स फॉर्म। अब सीजन्स कैसे बनते हैं आप देखना, हम देखते हैं सीजन्स आ गए, रेनी सीजन आ गया, विंटर सीजन आ गया, समर सीजन, तो कैसे बनते हैं सुनना आप ध्यान से, ओके। द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज अबाउट 1 ईयर। एक रिवॉल्यूशन कंटिन्यू कब करता है वो 1 साल में, मतलब 1 साल में अर्थ पूरा सन के आसपास एक चक्कर लगाता है इन 1 ईयर, ठीक है। हम देखते हैं 1 ईयर 365 डेज उसके रिवॉल्यूशन करते हैं ना। दिस रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड टिल टाइटल एक्सिस टुगेदर कॉज सीजन ऑफ द अर्थ। इसी वजह से क्या होता है रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होते हैं सीजन्स आते हैं अर्थ पे। बिकॉज ऑफ द टाइटल्स अर्थ एक्सिस द सन्स रेन्स फॉल डायरेक्टली ऑन द अदर द नॉर्थन और द साउथर्न हेमिस्फीयर। हमने बोला साउथर्न हेमिस्फीयर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में उसको डिवाइड किया है, तो सन डायरेक्ट साउथर्न हेमिस्फीयर पे जाएगा फिर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे जाएगा है। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट रिसीव्स मोर सनलाइट वी हैव समर। अब वो पार्ट सन का जहाँ ज़्यादा सनलाइट, मतलब वो पार्ट अगर घूमेगा कंटिन्यू अर्थ घूमेगी, तो जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट गिर रही है उस अर्थ की जिस पार्ट पे, ठीक है, तो ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा, तो उस वक्त क्या आ जाएगी समर सीजन, क्या आ जाएगी गर्मी आ जाएगी। एंड द अदर विल हैव द विंटर, ठीक है, दूसरे में क्या आएगा विंटर रहेगा, ठीक है। एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन अबाउट 6 मंथ द पार्ट दैट हैड समर विल हैव विंटर सीजन, है ना। और कंटिन्यू अगर विंटर सीजन क्या होता है, अगर जस्ट अपोजिट में होता है वहाँ क्या होता है विंटर होता है। एंड द पार्ट हैड विंटर विल हैव नाउ हैव समर। अब क्योंकि वो पार्ट जो था कंटिन्यू घूम रहा है, जहाँ पहले समर थी वहाँ विंटर आ गई, जहाँ विंटर थी वहाँ समर आ गया। कंटिन्यू जब सन के सामने वाला पार्ट चला गया और कंटिन्यू घूम के दूसरा पार्ट आ गया, है ना, तो क्या हो जाएगा समर सीजन हो जाएगा, विंटर सीजन हो जाएगा, ठीक है। द कंट्री इज द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हैव समर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है समर होता है। कंट्री इज द साउथर्न हेमिस्फीयर है विंटर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव समर इन द इंडिया विच इज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर इज द विंटर। वहाँ पे क्या होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है समर। इंडिया में जब समर होती है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे क्या होता है विंटर होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कंटिन्यू मूवमेंट हो रहा है ना। सन के आसपास पूरा एक तो अपनी एक्सिस पे तो घूमता है 24 आवर्स में एक चक्कर, पर जब सन के आसपास घूमता है तो पूरा क्या होता है कंटिन्यू रिवॉल्यूशन होता है एक सन के आसपास 1 साल में 365 डे में। जो पार्ट सन के सामने होगा वहाँ क्या होगा समर होगा, जस्ट अपोजिट सामने होगा वहाँ क्या होगी वो देखो ये अर्थ का देखो, अब इससे कंटिन्यू घूमता रहता है, ठीक है। तो इस पोजिशन शो कर रहा है समर विंटर, ठीक है। सनलाइट ऑर्बिट में घूम रहा है कंटिन्यू, है ना। साउथर्न हेमिस्फीयर ये क्या है ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर में एक सीजन में ऑटम सीजन और एक सीजन में क्या हो रही है स्प्रिंग सीजन हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम देख पढ़ते हैं हमने क्या पढ़ा कीवर्ड्स क्या पढ़े इसमें, ठीक है। प्लैनेट ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम दैट रिवॉल्व अराउंड द सन दैट्स कॉल्ड प्लैनेट, ठीक है। सैटेलाइट क्या पढ़ा हमने ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, और जो कम प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है। अराउंड ऑर्बिट द फिक्स पाथ अलॉन्ग विच द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन दैट्स कॉल्ड ऑर्बिट। एक्सिस एन इमेजिनरी लाइट पासिंग थ्रू द नॉर्थ पोल द साउथ पोल एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ दैट्स कॉल्ड एक्सिस। इक्वेटर एन इमेजिनरी लाइन ऑफ द अर्थ सर्फेस दैट डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स कॉल्ड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर, वो हमको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। हम देखते हैं समरी हमने इसमें एक्चुअली क्या क्या पढ़ा। द सन द 8 planets revolving around the sun, ठीक है। द मून्स एट द dwarf planets together from the solar system. द planets revolve around the sun is their on fixed orbits. हम देखते हैं अपनी फिक्स ऑर्बिट में planets करते रिवॉल्व करते हैं। The objects moving around a planet in the solar system is called its moon or satellite, ठीक है। As the earth moves around the sun, its orbit rotates about its on axis. Earth's rotation on the on axis because the day and night. Earth's axis of rotation is total and angle of हमने कितना बोला कितना एंगल बनता है 23.5. The revolution of the earth and the tilt of axis together cause the seasons of the continuous revolution होने के कारण क्या होता है उस पर क्या होता है सीजन्स बनते हैं। ओके क्लास।